तो बच्चों हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में हम पहुंच गए थे ऑड नंबर एंड इवन नंबर पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इवन नंबर कौन से होते हैं। इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2 आर नोन एज इवन नंबर। इनकी आसान पहचान है कि इनके वंस प्लेस पर 2, 4, 6, 8 या 0 आता है वंस प्लेस पर। हिंदी में कहें तो इकाई के स्थान पर इनमें 2, 4, 6, 8, 0 आता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम देख रहे हैं, सबसे छोटा जो इवन नंबर होता है वो 2 होता है, फिर 4, 6 ऐसे ऐसे चलते हैं, 10 आ सकता है, 12, 3 डिजिट की बात करें 340, और बड़ी संख्या की बात करें 8000, ऐसे सो ऑन। यानी जिनका वंस प्लेस या तो 0 हो या 2 हो, 6 हो, 4 हो, 8 हो, 8, ये सारे होते हैं इवन नंबर्स। हम बात करते हैं ओड नंबर्स। ओड नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते, या फिर उनके प्लेस पर 1, 3, 5, 7 या 9 आता, वंस प्लेस पर, हिंदी में बोलते हैं इकाई के स्थान पर। ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो सकते। जैसे यहाँ तक के तो सारे ये खुद ही ओड नंबर्स हैं। बढ़ा लें तो 11, 13, 15, 17, 19, 21। तो अगर आप देखोगे तो इनके वंस प्लेस पे 1, 9, 7, 5, 3 और 1 इस तरह के नंबर होते हैं। बड़े नंबर से अगर 3 डिजिट में हो 343, 1047, तो इनके सब के प्लेस पे इस तरह से हम देख लेंगे 1, 3, 5, 9, 7 अगर आता है तो ये ऑड नंबर होते हैं। हम इनसे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी देख लेते हैं। कहते हैं सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स, सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स इज ऑलवेज इवन। यानी हम 2 ऑड नंबर को ऐड करेंगे तो वो इवन होता है, उनका सम जो आएगा। जैसे 5 और 9 इनको ऐड करते हैं तो इनका आंसर आएगा 14, और 14 एक इवन नंबर है। ऐसे ही सम ऑफ एनी 3 ऑड नंबर मस्ट बी ऑड नंबर। 2 की बजाय अगर 3 को जोड़ें, 3 को जोड़ के देखते हैं 3 ऑड नंबर्स को, जैसे 3, 7 और 9 को ऐड करके देखते हैं 3 और 7, 10, 10 और 9, 19। 19 एक ऑड नंबर है। तो अगर 3 नंबर ऑड नंबर को जोड़ेंगे तो वो ऑड आएंगे, लेकिन 2 ऑड नंबर को जोड़ेंगे तो उनका जो सम आएगा वो इवन आएगा। अब बात कर लेते हैं प्राइम नंबर की। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं या HCF LCM निकालते हैं तो हमें प्राइम नंबर्स और प्राइम फैक्टर्स की ज़रूरत होती है। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से एंड सेल्फ इसी से डिवाइड होते हैं, इसके अलावा किसी से डिवाइड नहीं होते, अपने आप से और 1 से। इसके अलावा कोई दूसरा नंबर उनको डिवाइड नहीं करता। डिवाइड मतलब कंप्लीट डिवाइड। तो जैसे 2 है, 3, 5, 7, 11, और आगे बात करें तो 13 आ जाता है, 17, 19, 23 और ऐसे चलते जाते हैं। तो इन नंबर में आप देखोगे सबसे छोटा जो नंबर होता है प्राइम नंबर वो 2 होता है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2।
तो ये अगर 2, 3, 5, 7, 11 देखें तो ये अपने आप के अलावा और 1 के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होते, इसलिए इनको प्राइम नंबर बोलते हैं। इसी में हम साथ में समझते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ट्विन, ट्विन का मीनिंग तो आप लोग जानते हैं कि जुड़वा, ट्विन प्राइम नंबर्स। तो जो कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर्स, दे आर कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर्स। जैसे 3, 5, 5, 7, 7, 11, 11, 13। तो ये आपस में जो पेयर्स हैं ये ट्विन प्राइम नंबर्स हैं। फिर आ जाता है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन आ जाते हैं सीधे सीधे। को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं आता। नो अदर कॉमन फैक्टर देन 1, 1 के अलावा जिनका कोई अदर कॉमन फैक्टर नहीं होता। ये भी बिल्कुल ट्विन प्राइम नंबर्स की तरह, बस इसमें क्या है कि 2 को भी इंक्लूड कर लेते हैं हम। जैसे 2 and 3 हो गया, 5 and 7 हो गया, 7 and 11 हो गया, 11 and 13 हो गया। ट्विन प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर में डिफरेंस बस यही है कि यहाँ 2 को इंक्लूड नहीं होते, यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स होते हैं, और यहाँ पर ऐसे प्राइम नंबर्स जिनका 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। तो जब भी हम प्राइम नंबर को देखेंगे तो उनका आपस में 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर होता ही नहीं है। तो इसमें 2, 3, 5, 7, 7, 11 कोई भी नंबर आपस में है वो को प्राइम ही होते हैं। हम 2 के साथ 13 को भी ले सकते हैं, 5 के साथ 11 को भी ले सकते हैं, इस तरह से। अब अगला जो हमारा नंबर है वो है कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर प्राइम नंबर का जस्ट अपोजिट होता है, यानी ऐसे नंबर, ऐसे पॉजिटिव इंटीजर जिनका 1 और सेल्फ के अलावा कोई अलग भी कॉमन फैक्टर होता है, यानी वो किसी और से डिवाइड हो सकते हैं। 1 से डिवाइड होंगे, सेल्फ से डिवाइड होंगे, और कोई तीसरा नंबर, एटलीस्ट 1 अदर नंबर। इनसे डिवाइड होने से 1 से अपने 1 से सारे डिवाइड होते हैं, सेल्फ से अपने आप यानी खुद से अब सारे डिवाइड होते हैं, और इसके अलावा कोई तीसरा नंबर है जिससे वो डिवाइड हो सकते हैं। तो ऐसे नंबर को कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, सबसे छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, 6 का लेते हैं। अब 6 को हम देखेंगे तो किस किस से डिवाइड हो रहा है, 1 से हो रहा है, 2 से हो रहा है, 3 से हो रहा है, और 6 से हो रहा है। तो मैंने पहले बात की थी 1 एंड सेल्फ, 1 से डिवाइड है सेल्फ। इसके अलावा किसी एक नंबर से, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, पर कम से कम एटलीस्ट 1 नंबर से और कंप्लीट इसका डिवीजन। तो 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब एक कंपोजिट नंबर है। और 2 एक लेते हैं, 4 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, 10 भी है, ऐसे ही 14, 18, 20, बहुत सारे नंबर है जो कंपोजिट नंबर है। तो ये 1 से, अपने आप से, और इसके अलावा कम से कम कि एक नंबर किसी और एक नंबर से डिवाइड होकर हो जाते हैं, कंप्लीट डिवीजन इनका हो जाता है। तो ऐसे नंबर को कंपोजिट नंबर्स हम कहते हैं। इसमें भी सब कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं बता देता हूँ आपको, जो कि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में आ सकते हैं। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 की अगर बात करें, ये ना तो कंपोजिट है और ना ही प्राइम है। और अगर सबसे छोटे
कंपोजिट नंबर की बात करें तो वो 4 आता है। 4 इज स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ऐसे क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, तो इनको भी हमें याद रखना पड़ता है।